नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीसीआईएल में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। अगर आप जो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और आपका मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ठीक है। ये जो यानी कि आपके स्टेट में जो है कितनी वैकेंसी निकाली गई है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में एक एक करके। आप अपडेट भी देख लेंगे, ठीक है। आपको एकोमोडेशन की भी सुविधा मिलेगी। अगर आप जो है आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या सिंपल ग्रेजुएशन के भी कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी की अपडेट है और ट्रेनिंग आपके जो है नियरेस्ट लोकेशन पे आपकी होगी। आपके ही स्टेट में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। इसके पीजीसीआईएल के बहुत सारी यूनिट जो है इंडिया में रन करती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और भी जॉब अपडेट है जिसमें आपका 1543 पद हैं। उसकी भी मैं बेसिक जो है अपडेट बताने वाला हूं क्योंकि उसका जो है लास्ट डेट करीब आ गया है, ठीक है। ये डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 1543 पद हैं और इसमें आपकी सैलरी जो मिलेगी वो आपका मिनिमम जो है 30,000 रुपये सैलरी अप्रॉक्स देखने को मिलेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। उसके पहले बात करता हूं जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे पूरा डिटेल्स में, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। और इसमें आपको 17,500 रुपए तक जो है स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। अलग से आपको जो है एकोमोडेशन के लिए भी सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको रहने की भी सुविधा इसमें दी जाएगी। अगर आप रेगुलर पास आउट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन लिए हुए हैं या ऑनलाइन पार्ट टाइम अगर आपने अपनी डिग्री अचीव की है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं आवेदन करने के लिए। क्लियरली मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन की बात किया जाए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, डिप्लोमा सिविल में अगर आपका है, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल बीटेक अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। बहुत सारी अपडेट है। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है क्या कब से शुरू हो रही है और कब तक रहेगी। तो ये आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट होकर के 6 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्स मैं अभी बात करूंगा आगे। बाकी ये बेसिक डिटेल्स आप देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। स्टेप 1 में यहाँ पे दिया गया है नेप्स पे या नेट्स पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट जो है नेप्स पे रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो पोर्टल है उस पर कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे। तो इसमें एचआर एग्जीक्यूटिव के जो पोस्ट के हैं, सीएसआर एग्जीक्यूटिव के, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के, लॉ एग्जीक्यूटिव के, पीआर असिस्टेंट, राजभाषा असिस्टेंट या लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट जो हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले जो है कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी का जो है मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसे आवेदन करना है उसकी प्रक्रिया भी मैं बताने वाला हूं वीडियो में, ठीक है। और नेट्स पे जो है डिग्री या डिप्लोमा के जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए, ठीक है। स्टेप 2 में यहाँ पे दिया गया है कि पावर ग्रिड में अप्लाई कैसे करना है उसकी भी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, आपकी पोस्ट वाइड जो वैकेंसी की डिटेल्स है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपका जो है साउथर्न रीजन के अप्रेंटिसशिप यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है सेकेंड के लिए, जो कर्नाटका रीजन के लिए है, ठीक है। जिसमें
आपके डिप्लोमा के 4 पद हैं। और यहाँ पे साइड में जो आपकी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसी की अपडेट दी गई है, इसको भी आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं बेसिक जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिसमें डिप्लोमा सिविल के 4 जो है पोस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के जो है 11 पद हैं, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के 13 पद हैं, ग्रेजुएशन सिविल में अगर आपका है तो आप में 5 पद है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में 1 पद है, ग्रेजुएट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में है तो 1 पद इसमें निकाले गए हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में है 7 पद निकाले गए हैं, राजभाषा असिस्टेंट में 1 पद निकाले गए हैं, सीएसआर एग्जीक्यूटिव में जो है 1 पद है, लॉ एग्जीक्यूटिव में 1 पद है, एचआर एग्जीक्यूटिव में 3 पद है, पीआर असिस्टेंट में जो है 1 पद है। यानी टोटल वैकेंसी इसमें जो है आपका कर्नाटका रीजन में 49 वैकेंसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु रीजन में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पे वैकेंसी की अपडेट दी गई है, इसको आप लोग देख लेंगे। डिप्लोमा में 2 पद हैं, इलेक्ट्रिकल में जो है 15 पद हैं, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में 15 पद हैं और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में अलग से 15 पद हैं, ठीक है। ग्रेजुएट सिविल में 2 पद है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में 15 पद है, इसमें भी जो है 49 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं केरला रीजन में जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा के जो है 1 पद है, आपके सिविल के, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के 5 पद हैं, ग्रेजुएट जो आपके इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं 4 पद है उनका, और ग्रेजुएट जो सिविल के कैंडिडेट हैं उनका जो है यहाँ पे 2 पद है, ठीक है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 4 पद हैं, आपके लॉ एग्जीक्यूटिव के 2 पद हैं। ओवरऑल वैकेंसी जो आपकी है वो 8 वैकेंसी केरला रीजन में निकाली गई है, ठीक है। और आपका ट्रेनिंग सेंटर लोकेशन ये रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे। बाकी की एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन जो रहेगी सारे जो है स्टेट में सेम रहने वाली है, स्टाइपेंड जो मिलेगा वो भी आपका सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं एक बार बात कर लूंगा, उसके पहले बात कर लेता हूं कि आपका और भी जो स्टेट है उसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स क्या रहेगी। अब हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकाली गई है एनआर 3rd रीजन में, जिसमें आपके जो है आईटीआई के जो है इलेक्ट्रीशियन के 20 पद हैं, डिप्लोमा के 19 पद हैं, और डिप्लोमा के जो सिविल के कैंडिडेट हैं उनका 18 पद है, इलेक्ट्रिकल में 19 है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आपके जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनको 18 पद यहाँ पे निकाले गए उनके लिए। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में 1 पद है, ग्रेजुएट सिविल में जो है 18 पद है, एचआर एग्जीक्यूटिव में 2 पद है, सीएसआर एग्जीक्यूटिव में 1 पद है, लॉ एग्जीक्यूटिव में 1 पद है। टोटल ओवरऑल बात किया जाए तो 98 पद इसमें निकाले गए हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीजन एनआर 3rd में जो उत्तराखंड जो है स्टेट में वैकेंसी है, इसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद निकाले गए हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपका ट्रेनिंग लोकेशन ये रहने वाला है, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यूपी में आपका जो है आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बरेली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, उरई, आपका रायबरेली, रामपुर और लखनऊ, रिहंद और शाहजहांपुर, शक्तिनगर, संभल, सोहावल, वाराणसी, विंध्याचल, मोहनलालगंज और उत्तराखंड में आपका ये लोकेशन रहने वाला है। तो ऐसे ही सभी स्टेट में जो है आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपका जो है ट्रेनिंग लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार में बात कर लूंगा, ठीक है, और कितनी आपकी स्टाइपेंड मिलेगी उसके भी बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे तेलंगाना की जो वैकेंसी की अपडेट है। इसमें ओवरऑल जो वैकेंसी निकाली गई है पोजीशन वही सेम रहने वाला है। टोटल इसमें जो है 37 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपका जो आंध्र प्रदेश में है वो इसमें 34 वैकेंसी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और कर्नाटका में 15 वैकेंसी है, और यहाँ पे तेलंगाना में जो आपका ट्रेनिंग लोकेशन रहेगा यहाँ पे रहने वाला है। आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग लोकेशन ये रहेगा, कर्नाटक में आपका ट्रेनिंग लोकेशन वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे जो स्टेट है जो निकाली गई है WRTS 2nd रीजन में, मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है इसमें आपके टोटल जो है 74 पद निकाले गए हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। जिसमें आपके गुजरात के आपके 73 पद हैं, और ट्रेनिंग लोकेशन यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में जो वैकेंसी निकाली गई है WR फर्स्ट रीजन में, इसमें जो ओवरऑल वैकेंसी है इसमें टोटल जो है 60 वैकेंसी निकाली गई है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 43 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में आपका जो है 4 वैकेंसी है, गोवा में 3 वैकेंसी है। और ट्रेनिंग लोकेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो उड़ीसा में वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, आप लोग इसको भी देख लेंगे। और जो आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी की अपडेट है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ओवरऑल बात किया जाए उड़ीसा में 57 वैकेंसी है और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग लोकेशन रहने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं NER रीजन में जो अरुणाचल प्रदेश का है, उसमें 29 वैकेंसी है। और इसमें आपके असम में जो है 42 वैकेंसी है और मणिपुर में जो है आपके 6 वैकेंसी है, ठीक है। और आपका जो है मेघालय में 14 वैकेंसी है और आपका जो मिजोरम है यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई है। नागालैंड में भी 4 वैकेंसी है। त्रिपुरा में जो आपके हैं वो 15 वैकेंसी है। ट्रेनिंग का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मैं एक ही बार में बता दूंगा, क्योंकि सेम जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, एज क्राइटेरिया रहेगी, सेम पेमेंट भी आपको सभी लोकेशन पे मिलने वाली है, तो एक ही बार में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी निकाली गई है ERTS सेकेंड रीजन में, जिसमें आपके 55 पद हैं। सिक्किम में जो ERTS सेकेंड रीजन में वैकेंसी है इसमें 11 पद हैं, ठीक है। और आपका जो ट्रेनिंग का लोकेशन है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार जो है स्टेट में जो वैकेंसी निकाली गई ERTS फर्स्ट रीजन में, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 55 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड में जो वैकेंसी है वो 20 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, इसको आप लोग देख लेंगे। ट्रेनिंग का लोकेशन यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो NR का सेकेंड रीजन है, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है उसके बारे में, तो इसमें जो है 32 पद निकाले गए हैं। हरियाणा में जो है आपके टोटल 8 पद निकाले गए हैं। पंजाब में 24 पद हैं, हिमाचल प्रदेश में 12 पद हैं और चंडीगढ़ में 4 पद हैं। लद्दाख में आपके 11 पद हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग का लोकेशन यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट मेंशन की गई है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगले रीजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली रीजन में NR फर्स्ट में, जिसमें दिल्ली में 15 वैकेंसी है। NR फर्स्ट में जो हरियाणा में पड़ता है, जो हरियाणा रीजन में है, उसमें आपके 71 पद हैं। और आपके उत्तर प्रदेश के जो NR1 जो रीजन में आता है, इसमें आपके 18 पद अलग से निकाले गए हैं, ठीक है। और NR फर्स्ट के जो रीजन में राजस्थान में आपके 26 पद हैं। राजस्थान प्रोजेक्ट्स में आपके 57 पद हैं। और उत्तराखंड में NR1 में जो आता है यूनिट, उसमें 12 पद निकाले गए हैं, ठीक है। बाकी की ट्रेनिंग का लोकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है यूनिट वाइज, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स में। दोस्तों यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ITI में इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, ठीक है। और 13,500 रुपये आपको स्टाइपेंड जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक एकोमोडेशन के अलग से जो है आपको या तो आपको पैसा मिलेगा या आपको एकोमोडेशन की सुविधा मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में आगे हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम में नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है प्राइवेट से ITI किए हुए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है यहाँ पे, इसमें आपका फुल टाइम 3 साल का जो कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 15,000 रुपये आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिप्लोमा सिविल वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 15,000 उनको भी जो है यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। और 3 साल का जो है डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए उनका कंप्लीट, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके पास 4 साल का BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। जिनको सैलरी
सॉरी, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलता है अप्रेंटिसशिप में, यहाँ पे आपको जो है स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, वो 17,500 रुपये जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट जो सिविल के कैंडिडेट हैं उनको आपकी उनकी क्वालिफिकेशन होगी बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में सिविल में होना चाहिए। 17,500 रुपये जो है उनको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा और 4 साल का ये कोर्स होना चाहिए फुल टाइम में, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस ऑनलाइन से अगर है या कोई डिस्टेंस एजुकेशन अगर आपने लिया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं आवेदन करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट जो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन जो कैंडिडेट हैं इंजीनियरिंग के, उनके बारे में। उनका भी जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए फुल टाइम, ठीक है। 17,500 रुपये जो है इनको भी स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। अगला बात करते हैं जो ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं जिनका जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, जिन्हें आपका बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या आईटी में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने जो है बीई बीटेक किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो 17,500 रुपये जो है आपको स्टाइपेंड इसमें भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, इसमें आपके पास एमबीए एचआर में होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल जो है रिलेशंस में होना चाहिए। 2 साल का फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको स्टाइपेंड की बात किया जाए तो 17,500 रुपये जो है स्टाइपेंड देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सीएसआर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट निकाला गया है इसमें आपको 2 साल का होगा, फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क यानी कि एमएसडब्ल्यू में या रूरल डेवलपमेंट या मैनेजमेंट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। 17,500 रुपये जो है इसमें भी आपके जो है स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉ एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और बैचलर डिग्री आपका लॉ में यानी कि एलएलबी होना चाहिए 3 साल प्रोफेशनल कोर्स का या 5 साल का इंटीग्रेटेड जो है एलएलबी का कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 17,500 रुपये आपको जो है स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीआर असिस्टेंट की जो पोजीशन निकाली गई है, इसके लिए आपका जो है बैचलर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास कम्युनिकेशन यानी कि बीएमसी में या आपका जो है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 3 साल का फुल टाइम का कोर्स या उसके समकक्ष कोई भी अगर आप डिग्री रखते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। स्टाइपेंड सेम रहने वाला है 17,500 रुपये ही। अगली जो अपडेट है यहाँ पे वैकेंसी की जो पोस्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है राजभाषा असिस्टेंट की, ठीक है, यानी कि राजभाषा सहायक के लिए जो पद निकाला गया इसमें आपका बीए होना चाहिए हिंदी में, 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिग्री होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा का कुशल ज्ञान के साथ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका जो बीए होना चाहिए वो हिंदी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफिशिएंट आपको होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, यानी कि आपके पास स्किल होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की। 17,500 रुपये आपको जो है स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो पेमेंट आपको एडिशनल में 2,500 रुपये दिया जाएगा एकोमोडेशन के लिए। अगर एकोमोडेशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो पावर ग्रिड के बारे में बात करते हैं तो ये एक महारत्न जो है पीएसयू कंपनी है, ठीक है, और जो भी आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा वो 1 साल के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी वैकेंसी जब आती हैं उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो मिनिमम एज लिमिट आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो फुल टाइम रेगुलर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन या जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा आईटीआई जो भी आपने कर रखा है। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो अब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 2 साल तक के अंदर का जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है पास आउट होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो भी आप जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उस वो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, क्लियरली जो है विजिबल होना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर का मार्कशीट रहेगा, आपका सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी
एजुकेशनल जो आपके सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे वो आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो कि कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा। और आपको क्या करना है, बैंक में आधार सीडिंग मस्ट है, क्योंकि जो डीबीटी का पैसा ट्रांसफर होगा यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा ट्रांसफर होगा वो आधार के ही अकॉर्डिंग होगा। तो आपका लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार सीडिंग होना चाहिए बैंक में, ठीक है। और अगर नहीं है या आप डाउटफुल में हैं, आपको डाउट है कि है या नहीं है, तो आप यहाँ पे लिंक मैं आपको दे दूंगा डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं आप अपना आधार नंबर मेंशन करके, ठीक है। ये लिंक है आपका, इसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। नेप्स पे या नेट्स पोर्टल पे आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। स्कैन कॉपी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट का होना चाहिए, क्लियर और जो विजिबल है फॉर्म में, ठीक है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स। SC ST या OBC अगर आप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास होना चाहिए। बैंक कैंसिल चेक या फर्स्ट पेज आप पासबुक का आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का फीस नहीं लगेगा, फ्री में आवेदन करना है। कैसे करना है उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। और आपको केवल एक रीजन में ही अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है जितने सारे स्टेट में वैकेंसी निकाली गई है सभी में अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल एक रीजन में अप्लाई करना है, एक स्टेट में, ठीक है। एप्लीकेशन की प्रोसीजर यहाँ पे स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि नैप्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप जो है डिग्री या डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि पावर ग्रिड वाले जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आना है। कैरियर एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप जो अप्लाई ऑनलाइन का जो आपका पोर्टल ओपन होकर के आएगा उस पर मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा वो प्रक्रिया यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। HRA के रूप में आपको 2500 रुपये जो है अलग से मिलने वाले हैं। अगर आपको एकोमोडेशन की जो सुविधा नहीं मिलती है तो आपको एकोमोडेशन के लिए भी 2500 रुपये अलग से मिलेगा। ये सारी डिटेल्स को आप लोग चेक कर लेंगे। जो भी है मेडिकल लीव आपको 15 मिलेंगे, 12 आपको कैजुअल लीव यानी कि CL मिलेगा। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। या आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इस QR कोड के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 15 सितंबर 2025 से लेकर के 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का लास्ट तिथि दिया गया है, ठीक है। कोई भी क्वेरी रहती है तो इस मेल पे आप मेल करके जो है जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। वैकेंसी की पूरी अपडेट यहाँ पे है, स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट करके पूरी अपडेट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर जैसे करेंगे कैंडिडेट का ऑप्शन खुल करके आएगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कर लेंगे अपने ईमेल आईडी पे। नए कैंडिडेट है तो रजिस्टर एज कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। ये सारी बेसिक डिटेल्स अपडेट करेंगे। जो भी मांगा जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपको मेंशन करना है। नेट्स का पोर्टल यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जनरल स्टूडेंट पे फिर क्लिक करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त नेट्स पोर्टल पे, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। ये आपका पावर ग्रिड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अलग अलग स्टेट का, अलग अलग रीजन का अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब पब्लिश किया गया है। इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितनी भी अपडेटेड लिंक होंगी एक्टिवेट, वो मैं अपडेट आपको कहाँ पे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी अगर रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एक जो वैकेंसी के बारे में मैंने बताया उसमें आप लोग आवेदन जरूर करें। जॉब जो वैकेंसी की अपडेट थी जिसमें 1543 पद हैं, इसमें भी आप लोग आवेदन करें अगर आप पात्रता रखते हैं तो, ठीक है।
इसमें जो लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए, जो आपकी जो जॉब पोस्ट निकाली गई थी 1543 पदों के लिए, 17 सितंबर 2025, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे।